नमस्कार दोस्तों, हिंदी कथावाक चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम धर्म, आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे रहस्यों को कहानियों के माध्यम से समझते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक महत्वपूर्ण अध्याय के ज्ञान को एक सरल कहानी के जरिए समझेंगे। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ा कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में चलते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अमर ज्ञान दिया था। सोचिए, अर्जुन अपने सामने अपने ही बंधुओं, गुरुओं और मित्रों को देखकर कितना विचलित हो गए थे। वह अपने गांडीव को रखकर युद्ध न करने का फैसला कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे इस युद्ध के परिणामों को झेल नहीं पाएंगे। तभी उनके सारथी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर। युद्ध केवल कर्तव्य का पालन है और आत्मा इससे अछूती रहती है। और इसी महान ज्ञान का एक हिस्सा है गीता का 13वां अध्याय क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जो हमें बताता है कि हम कौन हैं, हमारा शरीर क्या है और हमारी असली पहचान क्या है। आज हम इसी ज्ञान को घर और किराएदार की एक सुंदर कहानी से समझेंगे। यह कहानी आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। तो कहानी शुरू होती है विवेक नाम के एक युवा साधक से। वह हमेशा अपनी पहचान को लेकर उलझन में रहता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं कौन हूँ? जब मैं खुश होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं शरीर हूँ, और जब मैं दुखी होता हूँ तो लगता है कि मैं मन हूँ। मैं अपनी वास्तविक पहचान कैसे जानूं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए विवेक को गांव के एक भव्य लेकिन पुराने मकान मंजिल के पास चलने को कहा। गुरु का निर्देश। गुरुजी ने कहा, विवेक, इस मकान को देखो। यह कितना सुंदर है, पर यह समय के साथ जीर्ण होता जा रहा है। इसमें प्लास्टर झड़ रहा है, रंग फीका पड़ रहा है और नींव धीरे धीरे कमजोर हो रही है। यह मकान किसी भी दिन टूट सकता है। यह मकान तुम्हारा क्षेत्र है, यानी तुम्हारा शरीर। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और बुद्धि जैसे 24 तत्वों से मिलकर बना है। यह हमेशा परिवर्तनशील और नाशवान है। फिर गुरुजी ने पास खड़े एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा किया, जो मकान का किराएदार था। वह आदमी बहुत शांत और प्रसन्नचित्त लग रहा था। गुरुजी ने कहा, और यह बूढ़ा आदमी जो कई वर्षों से इस मकान में रह रहा है, वह तुम्हारा क्षेत्रज्ञ है, यानी तुम्हारी आत्मा। गुरुजी ने समझाया, किराएदार आत्मा को पता है कि वह मकान का मालिक नहीं है। वह जानता है कि मकान, शरीर, उसका अस्थायी निवास है। वह मकान में बिजली जलने, स्वास्थ्य या पानी के टपकने, बीमारी का अनुभव करता है, पर वह खुद इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। जब मकान टूटता है तो किराएदार वहां से निकलकर दूसरे मकान में चला जाता है। वह कभी मरता नहीं है। लेकिन जब मालिक, अज्ञानी व्यक्ति, खुद को मकान समझने लगता है, तब वह दुख में डूब जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं मर रहा हूँ। गुरुजी ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, ज्ञान यही है कि तुम शरीर और मन, क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ हो। तुम मकान के परिवर्तन और गुणों, सुख दुख, इच्छा, द्वेष को देखते हो, पर तुम स्वयं वह परिवर्तन नहीं हो। विवेक को अपनी वास्तविक पहचान समझ में आई। उसने जाना कि उसकी सच्ची मैं, आत्मा, वह अविनाशी साक्षी है जो शरीर और मन के नाटक को देख रहा है। वह अब अपने शरीर और मन के दुखों से पूरी तरह नहीं जुड़ता था, क्योंकि वह जानता था कि वह उस मकान का किराएदार है, मकान नहीं। यह ज्ञान प्राप्त करने के बाद विवेक के जीवन में गहरी शांति आ गई। इस कहानी से गीता के 13वें अध्याय की शिक्षाएं हमारे सामने स्पष्ट हो जाती हैं। सबसे पहले, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद।
हमारा शरीर, मन और इंद्रियों सहित क्षेत्र है कर्मों का मैदान। और इसे जानने वाला, जो इन सब का साक्षी है, वही क्षेत्रज्ञ हमारी आत्मा है। दूसरा, ज्ञान का वास्तविक स्वरूप। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। यही ज्ञान हमें जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी के दुखों से मुक्त करता है। मुक्ति का मार्ग। तीसरा, आत्मा की अविनाशी साक्षी प्रकृति। आत्मा वह अविनाशी साक्षी है जो शरीर और मन के गुणों और परिवर्तनों से अप्रभावित रहती है। जैसे किराएदार मकान के टूटने बनने से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर के जन्म मृत्यु से अप्रभावित रहती है। यह समझना कि हम केवल इस शरीर के मालिक नहीं, बल्कि इसके किराएदार हैं, हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में शांत और स्थिर रखता है। यह हमें बताता है कि हमारा असली स्वरूप अमर है और यह भौतिक संसार केवल एक खेल का मैदान है। तो दोस्तों, यह थी श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की गहरी शिक्षा को समझने वाली कहानी। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अपनी वास्तविक पहचान को समझने में मदद की होगी। याद रखिए, आप इस शरीर और मन से कहीं बढ़कर हैं। आप एक अविनाशी आत्मा हैं। अगर आपको यह कहानी और इससे मिला ज्ञान पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक कहानियों और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हिंदी कथावाचक चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी वास्तविक पहचान जान सकें। आपके सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। अगली बार हम गीता के 14वें अध्याय गुणत्रय विभाग योग के बारे में जानेंगे। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये गुण हमें कैसे बांधते हैं और इनसे मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो जुड़े रहिए हिंदी कथावाक के साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।